ये बुक जितनी खतरनाक है, इससे खतरनाक हम अगली वीडियो में लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना। टाबू मंगुसिक गरबंग इब्लिस। जब दरवाजा खुला तो मौत आई। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें कभी भी नहीं खोलना चाहिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि कुछ जगहों पर बसी आत्माएं कभी सोती नहीं, वे बस किसी को अपनी दुनिया में बुलाने का इंतजार करती हैं, तो क्या आप डरेंगे? आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी और खतरनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावनी और वास्तविक लगती है। टाबू मंगुसिक गरबंग इब्लिस। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक बार यह सुन ली तो पीछे हटना नामुमकिन है। गांव और शापित दरवाजा, एक खौफनाक इतिहास। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों से घिरा था। यह जंगल सालों से वीरान पड़ा था और कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जंगल के बीचों बीच एक पुराना दरवाजा था। कोई नहीं जानता था कि यह दरवाजा वहां क्यों था, किसने बनाया था और इसके पीछे क्या छिपा था। लेकिन एक बात हर किसी को पता थी, इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना। गांव वालों का मानना था कि यह दरवाजा किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार था, एक ऐसी दुनिया जो इंसानों के लिए नहीं थी। हर पीढ़ी को यह सिखाया जाता कि अगर कोई उस दरवाजे को छूता भी है तो वह खुद अपने लिए मौत को बुला रहा है। लेकिन इंसानी फितरत हमेशा रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहती है, और यही गलती गांव के कुछ नौजवानों ने कर दी। तैयार रहें, क्योंकि असली डर अब भी बाकी है। गांव के बुजुर्गों ने सदियों से एक ही चेतावनी दी थी, जंगल के उस दरवाजे को कभी मत छूना। लेकिन युवा मन हमेशा अज्ञात को जानने के लिए उत्सुक होता है। वे रहस्य को उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही इस गांव के कुछ लड़कों ने किया। एक गलती जो बहुत भारी पड़ी। गांव के 4 नौजवान आदि, रेहान, देविन और संजीव ने इस चेतावनी को एक मजाक समझा। अगर यह दरवाजा सच में शापित होता तो अब तक किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? पुराने लोग अंधविश्वास में जीते हैं, हमें जाकर खुद देखना चाहिए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ये चारों टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लगा। सिर्फ हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और सड़े हुए मांस की बदबू। और फिर वे उस दरवाजे के सामने खड़े थे। यह एक काले रंग का लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। उसके किनारों पर सूखी बेलें लिपटी थीं, मानो वे उसे जकड़े हुए थीं। भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए, संजीव ने कांपती आवाज में कहा। अब आया है तो देखे बिना नहीं जाएंगे। आदि ने हंसते हुए दरवाजे को छू लिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा, मानो अंदर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर बैंग, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मौत ने दस्तक दे दी थी। मैं इसे तेजी से लिख रहा हूं और जल्द ही अगला भाग भेजूंगा। अब कहानी में डर, रहस्य और खौफनाक घटनाएं शुरू होने वाली हैं। तैयार रहें, असली डर अभी बाकी है। दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने समय के साथ छेड़छाड़ कर दी हो। जंगल के हर पेड़ की टहनियां अजीब तरीके से हिलने लगीं। आदि, रेहान, देविन और संजीव सांस रोककर उस अंधेरे गड्ढे जैसी जगह को घूर रहे थे। अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस घना अंधेरा था। लेकिन अंधेरा भी बोल सकता है, और उस अंधेरे के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो अब जाग चुका था। पहली चीख, मौत का आगाज। रेहान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे के अंदर झांकने लगा। फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे में खो गई, मानो किसी ने उसे निगल लिया हो। भाई, यहां कुछ गड़बड़ है, देविन ने घबराई आवाज में कहा। लेकिन आदि ने आगे बढ़कर अंदर कदम रख दिया, और उसी पल इसे आई
को। एक पैनिक चीख जंगल में गूंज उठी। आदि ने एक पल के लिए देखा कि कोई आकृति उसकी ओर भाग रही थी, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए। हटाओ मुझे, आदि जोर से चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक आदि को जमीन के अंदर की ओर खींचा जाने लगा। भाई, उसका हाथ पकड़, रेहान ने चिल्लाया। लेकिन जितना वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही तेजी से वह नीचे खींचता जा रहा था और फिर झटके से आदि को दरवाजे के अंदर खींच लिया गया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आदि के बिना तीनों दोस्त भागते हुए गांव लौटे। वे कांप रहे थे, रो रहे थे, डर से उनकी सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन गांव में आते ही वे और भी ज्यादा डर गए। गांव में हर घर की लाइट्स अचानक जल बुझ रही थीं। गांव के मंदिर से अजीब सी मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थीं और हर गली में किसी नजर न आने वाली चीज की मौजूदगी महसूस हो रही थी। संजीव की मां भागते हुए बाहर आई। संजीव, तुम ठीक तो हो? लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा, वह एकदम पीछे हट गई। तुम्हारी आंखें ये कैसी हो गईं? संजीव, देविन और रेहान एक दूसरे को देखने लगे। तीनों की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते और इन तीनों ने उस गलती की थी जिसकी कीमत सिर्फ मौत थी। अब कहानी असली हॉरर मोड में जा रही है। अगले भाग में गांव के लोगों पर भूतिया घटनाओं का कहर टूटने वाला है। तैयार रहें, क्योंकि अब जो होगा वह इंसानों के काबू में नहीं होगा। अजीबोगरीब सरसराहट और किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज। गांव में सब कुछ अजीब तरीके से बदल चुका था। आदि गायब हो चुका था और अब संजीव, देविन और रेहान की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, वे हवन करने लगे, मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ज्वलंत दिया गांव की सबसे बुजुर्ग महिला की चेतावनी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला न्यारा दादी, जिन्हें सभी पंडिता कहते थे, ने इन तीनों लड़कों को ध्यान से देखा और फिर कांपती आवाज में बोली, तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा पूरे गांव को मिलेगी। उस दरवाजे के पीछे जो आत्मा थी वह सिर्फ सोई हुई थी, लेकिन अब वह जाग चुकी है। गांव के मुखिया ने घबराकर पूछा, लेकिन वो आत्मा है कौन? न्यारा दादी ने कांपते हुए एक कहानी सुनानी शुरू की। आज से 100 साल पहले यह गांव पहले भी एक भयानक श्राप से गुजरा था। कहा जाता था कि इस गांव के जंगल में एक औरत रहती थी जिसका नाम इसाबेल था। लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह काले जादू की महारथी थी। लोग कहते थे कि इसाबेल इंसानों को वश में कर सकती थी। उसकी आंखों में ऐसी सम्मोहन शक्ति थी कि जो भी उसे देखता वह उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता। गांव के राजा को यह डर सताने लगा कि अगर इसाबेल जिंदा रही तो वह पूरे गांव पर कब्जा कर लेगी। इसलिए एक अमावस्या की रात राजा ने गांव वालों को साथ लिया और इसाबेल को जंगल में जिंदा जला दिया। तू मरने से पहले कुछ कहना चाहती है? राजा ने पूछा। इसाबेल ने अपनी कटी फटी जलती हुई आंखों से राजा को देखा और बोली, मैं वापस आऊंगी और जब आऊंगी तो कोई भी नहीं बचेगा। उसी जगह राजा ने एक रहस्यमयी दरवाजा बनवाया और उस आत्मा को बंद कर दिया। लेकिन कोई भी आत्मा हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकती और अब वह आजाद हो चुकी थी। गांव में शुरू हुआ मौत का तांडव। रात के 3 बजे गांव में हर घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं और पानी में कोई दिखे बिना परछाइयां नजर आने लगीं। और फिर गांव के 5 लोग अचानक अपने घरों से गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? गांव का मुखिया चीखा। वो आ गई। न्यारा दादी ने सिर झुका लिया। कौन? मैं इसाबेल हूं और अब कोई नहीं बचेगा। अब कहानी अपने भयानक मोड़ पर पहुंच रही है। अगला भाग सबसे डरावना होगा, क्योंकि अब आत्मा अपने बदले की तलाश में निकली है। तैयार रहें, क्योंकि अब जो होगा वह किसी के काबू में नहीं होगा। जब मौत ने दस्तक दी, गांव के 5 लोग अचानक अपने घरों से गायब हो चुके थे।
हर कोई डर के मारे कांप रहा था। और फिर गहरी रात में एक अजीब चीज हुई। गांव के बीचों बीच 5 काले ताबूत रखे मिले, और जब लोगों ने उन्हें खोला, उनमें उन्हीं 5 लोगों की लाशें थीं जिनकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। ये क्या हो रहा है? गांव का मुखिया दहाड़ा, और तभी गांव की मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव वाले भागते हुए मंदिर के पास गए, और वहां जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। मंदिर के द्वार पर काले कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी काली, और शरीर से सफेद धुएं की लपटें निकल रही थीं। मैं आ चुकी हूं, उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। गांव की पहली बलि। गांव के एक आदमी ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को देखा, वह एक झटके में हवा में उठ गया। बचाओ, बचाओ, उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। गांव के लोग हिल भी नहीं पाए, सबकी सांसें थम चुकी थीं। और फिर उस आदमी के हाथ पैर उल्टे मुड़ गए, और वह गर्दन झुकाकर जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। अब सबको यकीन हो चुका था, इसाबेल अपने बदले के लिए वापस आ चुकी थी। गांव की आखिरी उम्मीद। न्यारा दादी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गांव के एक आदमी ने डर से कहा, इसाबेल को कभी हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे फिर से कैद किया जा सकता है। गांव वालों ने मंत्रों का जाप शुरू किया। इसाबेल चीख रही थी, गुस्से में तड़प रही थी, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। मंत्रों की शक्ति से आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, और इसाबेल की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार इसाबेल को दोबारा उसी शापित दरवाजे में कैद कर दिया गया। लेकिन क्या सच में यह खत्म हुआ? गांव के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन जब वे जंगल से बाहर आ रहे थे, तभी संजीव ने दरवाजे की तरफ देखा, और उसकी आंखें फिर से सफेद हो गईं। कुछ आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस सही समय का इंतजार करती हैं। अब आखिरी भाग में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या यह डर सच में खत्म हुआ, या इसाबेल अभी भी जीवित है? तैयार रहें, क्योंकि डर अभी भी आपके आसपास है। क्या डर खत्म हुआ, या यह सिर्फ एक शुरू गांव के लोग सोच रहे थे कि उन्होंने इसाबेल की आत्मा को हमेशा के लिए बंद कर दिया है? लेकिन क्या सच में यह डर खत्म हुआ था? संजीव ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। गांव वालों ने यह देखा, और उनका खून जम गया। संजीव, तुम ठीक तो हो? उसकी मां ने कांपते हुए पूछा। संजीव ने धीरे से उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। सब कुछ खत्म हो चुका है मां, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। डर का अंत या एक नई शुरुआत। गांव के लोग अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगे, लेकिन कुछ अजीब चीजें अभी भी हो रही थीं। रात को बच्चों को सपने में कोई डरावनी औरत दिखती थी। जंगल से अचानक अजीब सी हंसी सुनाई देती थी। गांव के मंदिर में जलता दीपक अचानक बुझ जाता था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सिर्फ हमारा वहम है, इसाबेल हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। लेकिन सच कुछ और था। जब डर ने फिर से जन्म लिया। रात के 3 बजे संजीव अपने घर में बैठा था। वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद को घूर रहा था, और फिर उसका अक्स, रिफ्लेक्शन, अचानक मुस्कुराने लगा। संजीव, तुम कौन हो? संजीव ने धीरे से अपने आईने के अक्स की तरफ देखा, और उसकी आंखों में गहरा अंधेरा फैल गया। और फिर मैं वापस आ गई हूं। द एंड, या सिर्फ एक शुरुआत? क्या सच में इसाबेल की आत्मा खत्म हो गई थी, या उसने संजीव के शरीर में आकर फिर से जन्म ले लिया?